चिट्टे दिन चोर पै गया। वो चोर मिला नहीं फिर जो चोर आपको पड़ा है? नहीं, चोर भज भुज गया, पता ही नहीं चला। तो और लब्या भी नहीं, नुकसान भी कर गया। हाय, नुकसान की बात ना करे, वो मेरा बहुत नुकसान कर गया। कर क्या ख्वाब लेकर इस रंगारंग दुनिया में आई? सर, मैं ये सोच के आई थी कि आप मुझे मिलेंगे और मैं आपको इंटरव्यू दूंगी। फिल्म नगरी आपका था ख्वाब या फिर टीवी ड्रामा था या सिर्फ खुद को थिएटर तक रखना? एक ही ख्वाब था सर मेरा, आपको फंसाना। थिएटर पर जब परफॉर्म करने के लिए जाती मुझे हैं बड़ा मजा आता है। पंजाबी गाने तो मुझे बहुत पसंद है, मेरी तो अंग अंग में पंजाबी है। मुझे हर शहर में एक अपना ही मज़ा, आपको तो पता ही होता है ना, हर जगह का मज़ा तो अपना अपना होता है ना। ऑडियंस सभी शहरों की बहुत अच्छी, बहुत मज़ा देती है। आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल की? सर, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो आप छोड़ के सब कुछ थिएटर इंडस्ट्री की तरफ आ गए? मुझे शौक था अच्छा। आपके पास आने का। ये जो आप मंजिल का सोच कर आई थी शोबिज में, वो मंजिल आपने गेन कर ली है, हासिल कर ली है? हासिल के करीब करीब इतना सा स्पेस है। अच्छा। आप तो देख ले इतना नहीं, आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं क्योंकि आप अच्छी आर्टिस्ट हैं। करीब, वो अंदर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझे आई लव यू बोल रहे थे। तो रिलीज हुई या फिर डब्बा पैक? अभी डब्बा पैक है, सील बहुत उसकी जोर से लगी हुई है, खोल नहीं रही। अब जो ड्रामे हो रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं? हाँ जी, अब तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत सख्ती हो रही है। बंदे भी सख्त हो के बैग आने। वैसे उनको शौक था, हमारे फैन थे, हमें लाइक करते थे, उन्होंने पकड़ लिया। पुलिस वाले आपके फैन थे और उन्होंने आपको पकड़ लिया? डेफिनेटली फैन ही होंगे ना, बेचारे इतनी दूर से आए, बिना मकसद बिना वजह ही पकड़ेंगे हम तो। कितना लाइक करते होंगे ना वो हमें, है ना। एक रात भी आपने उनके साथ गुजारी है ना। नहीं नहीं नहीं, थिएटर थिएटर में यानी कि खाने थिएटर में से आपको उन्होंने हमारे बल्कि प्रोटोकॉल दिया, हमें चाय पिलाई, हमें खाने का पूछा। ये कुछ अदाकारें थी जो न्यू कमर कह लो या फिर वो फंक्शन वाली कह ले, उनकी वजह से सबकी शामत आ गई। थोड़ा सा माइंड साफ करके प्लीज़ हमें वही प्यार दे जो आप पहले देते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ थिएटर इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा रुबाब चौधरी जी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनके फ़नी कैरियर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रुबाब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्यूट हूँ। वेरी गुड। वो दिखाई भी दे रही हैं, अभी अभी आप गाना करके आई हैं, Yes. पंजाबी गाना, वो भी। वो इन्ना चिट्टे दिन चोर पै गया। तो वो चोर मिला नहीं फिर जो चोर आपको पड़ा है? नहीं, चोर भज भुज गया, पता ही नहीं चला। तो चोर ने क्या नुकसान आपका ऐसा कर दिया कि जो मतलब है चिट्टे दिन ही चोर पै गया और लब्या भी नहीं, नुकसान भी कर गया? हाय, नुकसान की बात ना करे, वो मेरा बहुत नुकसान कर गया। रुबाब कैसे शोबिज में आई हैं, कैसी एंट्री हुई शोबिज में, क्या सोच कर, क्या ख्वाब लेकर इस रंगारंग दुनिया में आई? सर, मैं ये सोच के आई थी कि आप मुझे मिलेंगे और मैं आपको इंटरव्यू दूंगी। हाँ, मेरा शौक था, वो पूरा हो गया। लेकिन आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपके हाथ में माइक है। नहीं, आप बड़ी अच्छी अदाकार हैं, आप बड़ी अच्छी अदाकार हैं और हम आपके बड़े फैन हैं। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं थिएटर पर। तो मंजिल क्या थी, पर्पस क्या था थिएटर में आने का? अमूमन जो है हम वो थिएटर की लड़कियों से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हम मजबूरी में आई हैं, कुछ कहते हैं शौक से आई हैं। आपका क्या पर्पस था? फिल्म नगरी आपका था ख्वाब या फिर टीवी ड्रामा था या सिर्फ खुद को थिएटर तक रखना? एक ही ख्वाब था सर मेरा, आपको फंसाना। सच में, और अब मुझे कितनी आसानी से मिल गया, मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। थिएटर पर जब परफॉर्म करने के लिए जाती मुझे हैं, बड़ा मजा आता है। थिएटर पर जब परफॉर्म करने जाती हैं तो पंजाबी गानों पर परफॉर्म करते हुए ज़्यादा एंजॉय करती हैं या फिर उर्दू गानों पे, या सराइकी गाने भी अब तो आ चुके हैं, तो सराइकी पे? सर, उर्दू गाने तो बैन हो चुकी है, पंजाबी गाने तो मुझे बहुत पसंद है, मेरी तो अंग अंग में पंजाबी है। मुझे पंजाबी में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कौन से शहर में थिएटर ड्रामा करके आप एंजॉय करती हैं? लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद या फिर साहिवाल वाली साइड पे भी आपने ड्रामे किए, किस जगह? मैंने वहाँ भी बहुत काम किया है। हर शहर में एक अपना ही मज़ा, आपको तो पता ही होता है ना, हर जगह का मज़ा तो अपना अपना होता है ना। ऑडियंस सभी शहरों की बहुत अच्छी, बहुत मज़ा देती है। सबसे ज़्यादा कौन से शहर की ऑडियंस जो है वो आपकी परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व हुई है? साहिवाल की, अच्छा। फिर उसकी गुजरांवाला की, फिर अभी लाहौर की, इन्वॉल्व ही इन्वॉल्व है।
नहीं तो मुझे ये बताएं, ये नाज़रीन बता रही ना। रुबाब जो है वो वैसे ही हंसमुख है, शायद आप मतलब समझे इसको कि ये इस तरह से जानबूझ के करें, वे शुगर लगा रही होती है सम टाइम। तो मुझे ये बताएं, आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल की? सर यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने सर बीए किया हुआ है, पढ़ी लिखी नहीं लग रही मैं आपको? तो बीए करने के बाद एमए करती, कोई और जॉब करती, आप हाँ छोड़ के जी, सब कुछ थिएटर इंडस्ट्री की तरफ आ गए? मुझे शौक था अच्छा, आपके पास आने का नहीं, मुझे शौक था फेमस होने का, स्टार बनने का। ठीक है। तो फिर इस जो आपको शौक था, उस शौक में किस हद तक कामयाबी मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक, बहुत मैं खुश हूँ। आप समझती हैं जो आप मंजिल का सोच कर आई थी शोबिज़ में, वो मंजिल आपने गेन कर ली है, हासिल कर ली है? हासिल के करीब करीब इतना सा स्पेस है। अच्छा। आप तो बैठे हैं, देख लेना इतना नहीं नहीं, आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं क्योंकि आप अच्छी आर्टिस्ट हैं। करीब, वो अंदर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझे आई लव यू बोल रहे थे, मैंने नहीं दिया ना। और मैंने माफ़ी दे दे, मेरा ब्याह होया है क्या तो ब्याह क्या होता है सर? आपने मुझे पहले बताया कि आप शादीशुदा है। मैं रोने लगी। ਹੁਣ इंटर बहुत झूठा थे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ माफ़ी मिल जाए? नो, माफी की तो गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा मुझे बताए, फिल्म में काम करने का इत्तेफाक हुआ या फिर नहीं? एक बार हुआ था, अच्छा। बस हुआ ही था, की थी मतलब, लेकिन मुझे ये स्टेज पे ज्यादा मजा आता है। उर्दू फिल्म थी या पंजाबी थी? उर्दू। तो फिर वो रिलीज हुई या फिर अभी डब्बा पैक? अभी डब्बा पैक है, सील बहुत उसकी जोर से लगी हुई है, खोल नहीं रही। क्या नाम था फिल्म का? अभी वो इसका नाम तो इश्क मरजानिया था जिसपे मैंने परफॉर्म किया। तो कब तक रिलीज है मलिक यकूब नूर साहब की? यस ऑफ कोर्स। वो तो नवंबर में गालबन अगले महीने हाँ रिलीज भी हो रही है इंशाल्लाह। क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी भी चल रही है इन चल दिनों। जी बिल्कुल। जी। तो उसके अलावा कोई और फिल्म नहीं की? हमारी बहुत सी थिएटर की अदाकाराएं हैं जो पश्तो फिल्मों में जाके परफॉर्म करती हैं, तो आपका इत्तेफाक नहीं हुआ पश्तो फिल्मों में काम करने नहीं, मुझे ऑफर्स तो बहुत हुई है लेकिन अभी मैं करना नहीं चाह रही। का? वजह? वैसे टाइम नहीं है सर, मैं बिजी बहुत होती हूँ। तो पश्तो फिल्म की अगर ऑफर्स आपको होती हैं, आप नहीं जा रही, तो वहाँ का तो मीडियम और ज़्यादा बड़ा है, सिल्वर स्क्रीन का एक होता है, नाम के साथ फिल्म स्टार लग जाता है, तो क्या कहेंगी इस बारे में? करूँगी इंशाल्लाह, थोड़ा से अरसे के बाद करूँगी मैं, अनकरीब। थिएटर में किसको देख कर आई हैं? कौन सी फनकारा या फनकार पसंदीदा थे कि मुझे इस जैसा बनना है या इससे ज़्यादा नाम बनाना है? किस? नहीं वैसे शौक था लेकिन मुझे मैडम नरगिस बहुत पसंद थी, दीदार मैडम जी बहुत पसंद है, और वो खुशबू तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है ना। तो मेल में कौन सा अदाकार पसंद है जिसके साथ चाहती हैं कि मैं इस मेल जो एक्टर है उसके साथ काम करूं? मेल में मुझे सभी एक जैसे हैं। सियासी बयान है। नहीं नहीं, मेल में मुझे सभी एक जैसे हैं। मसलन कोई तो होता है ना, अब मुझसे पूछेंगे तो मेरी फेवरेट कोई और अदाकार होगा, बाकी लोगों के कुछ और फेवरेट अदा। कैसे पिया सब बहुत अच्छे लगते हैं। कैसा पिया साहब, नाइस। थिएटर में थोड़ा अरसा जो आउट ऑफ स्टेशन थे लाहौर से, वहाँ पे थोड़ा सा जवाल भी आया, बुरे डांसेस की वीडियोस भी वायरल हुई। यस। आप भी आउटडोर करती रही हैं ड्रामा, मुझे ये बताएं, ये जो आर्टिस्ट गंदा डांस करती हैं, सिंपल अल्फाज में मैं डायरेक्टली आता हूँ, उस पे उनको कोई वर्गलाता है, कोई मजबूर करता है, या फिर आर्टिस्ट की अपनी मर्जी होती है कि वो स्टेज पे जाके रिहर्सल कुछ और दिखाते हैं मॉनिटरिंग टीमों को, और स्टेज पे जाके कुछ और ही परफॉर्म कर देते सर वो पब्लिक उनको दाद इतनी देती है, लड़की होश खो बैठती, पता ही नहीं चलता उनको हम क्या कर रही हैं। हैं? दाद पे उसको खुश होना चाहिए फैंस की तरफ से रिस्पांस पे, ना कि वो बेहुदा किस्म की इशारेबाजी कर जाएं या बेहुदा किस्म का डांस कर जाएं। तो नहीं समझ आती होगी ना उनको आउटडोर में। तो आपको पता ही है कुछ थिएटर भी ऐसे बने होते हैं ना जिन पे मतलब कोई इतनी ज़्यादा सख्ती भी नहीं होगी आई थिंक। तो अब जो ड्रामे हो रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं? हाँ जी, अब तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत सख्ती हो रही है। बंदे भी सख्त हो के बह गए ने। बंदे ठंडे हो गए बैग ठंडे हो गए ने, सानू मजा नहीं आंदा। 2 महीने थिएटर बंद रहे ने ना, ते उन्हां दी भी अकल टकाने आ गई। सही है। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया गुजरावाला में। मोटा जी का मोटा जी का नहीं, एक और अफसोसनाक वाकया है याद कि आ गया। हमारे कुछ आर्टिस्टों के साथ मैं ये कहूँगा कि ज्यादती हुई है, कि उन्होंने एक केस बनाया गया कि साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है, जबकि वो वहाँ पर सालों से थिएटर है, वही साउंड सिस्टम है, वही चल रहा है, और एक बेबुनियाद सा मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया।
और उन फनकारों में आप भी शामिल थी, उससे फनकार की साख जो होती है, जो उसकी हाँ रिप्यूट बनी होती है, उसको कितना ज़्यादा नुकसान होता है? सर, कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि हमने कोई ऐसी हरकत तो की नहीं थी, ना तो हम वल्गैरिटी कर रहे थे, ना कोई फहाशी कर रहे थे। जब कोई बंदा बुरा काम करे ना, उसकी वजह से इमेज पे फ़र्क पड़ता है। वैसे उनको शौक था, हमारे फ़ैन थे, हमें लाइक करते थे, उन्होंने पकड़ लिया। पुलिस वाले आपके फैन थे और उन्होंने आपको पकड़ लिया। डेफ़िनेटली फ़ैन ही होंगे ना, बेचारे इतनी दूर से आए, बिना मकसद, बिना वजह ही पकड़े गए हम तो। कितना लाइक करते होंगे ना वो हमें, है ना? एक रात भी आपने उनके ए, साथ गुज़ारी है ना? नहीं 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 नहीं, थिएटर थिएटर में, यानी कि थाने थिएटर में। से आपको पकड़ के ले गए, थाने में आपने एक रात भी गुजारी। हाँ। तो कैसा रवैया था हमारी पुलिस का? उनका भैया उन्होंने हमारे बल्कि प्रोटोकॉल दिया, हमें चाय पिलाई, हमें खाने का पूछा। खैर उन्होंने अपनी मतलब एक कहते हैं ना अपनी पब्लिसिटी के लिए या अपनी वो क्या होती है इनकी जो जॉब होती है उनको तरक्की देने के लिए ये एक्शन लिया है। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं था और बिला वजह ही उन्होंने हम सबको पकड़ा है। यानी कि आपने कहा जब आप थाने गई हैं तो उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दी, चाय पिलाई, बिठाया तरीके से। हाँ जो बिल्कुल। अवाम में तासुर पुलिस का बना होता है नेगेटिव, उसको आप रद्द करती हैं कि बदतमीजी की जाती है, ये होता है, वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि नहीं एक होता तहजीब है के दायरे में लेकिन रहकर। हमारे साथ नहीं उन्होंने किया क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। फिर उन्होंने मतलब उनको भी पता था हमने बेबुनियाद पकड़ा इनको इस वजह से। फिर लेडीज़ के साथ अब वो क्या करते? क्या कहेंगी आखिर में, हमारे जो मौजूदा थिएटर ड्रामे हैं, बहुत से थिएटरों में अच्छे ड्रामे हो रहे हैं, फनकार जो है वल्गैरिटी का आंसर ख़त्म हो गया है, बल्कि अब लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं ड्रामा देखने के लिए, ऐसे फहाशी नहीं है। जो मेल एक्टर थे उन्होंने भी अपनी जुमलेबाजी पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, इस चीज़ के हवाले से क्या? सर अच्छी बात है, काम कोई भी हो उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए और आप सबके सामने ही है। लाहौर में तो पहले भी आई थिंक वल्गैरिटी नहीं नहीं होती थी। थी। आउटडोर में कुछ थिएटर या कुछ अदाकारें थी जो न्यू कमर कह लो या फिर वो फंक्शन वाली कह लें, उनकी वजह से सबकी शामत आ गई। आखिर में क्या पैगाम देंगी अपने चाहने वालों के लिए, देखने वालों के लिए? चाहने वाले को कहूँगी थोड़ा सा माइंड साफ करके प्लीज़ हमें वही प्यार दे जो आप पहले देते थे। और हमारे चैनल के देखने वालों के लिए? चैनल वाले को बोलूँगी इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन टिकन पर बटन क्लिक करें। बहुत शुक्रिया जी, आपने शरारती किस्म का रुबाब चौधरी का खूबसूरत इंटरव्यू सुना है, जिसमें उन्होंने अपने फैंस से, अपने मद्दाहों से अपील की है कि जिस तरह वो पहले उनसे प्यार करते हैं, जिस तरह से पहले उनके ड्रामे देखने आते हैं, उसी तरह से वो अब भी थिएटर में आएँ, उनके ड्रामे देखें, और अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगे, ड्रामे अच्छे लगें, तो उनकी हौसला अफजाई ज़रूर की जाए। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को रुबाब चौधरी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।